नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 3 के कॉम्बिनेशन के ऊपर। ड्राइवर नंबर को हम लोग साइकिक नंबर या मूलांक भी कहते हैं, यह आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे यदि आपने मेरे पिछले वीडियो को आप देख रहे होंगे तो। और कंडक्टर नंबर को हम लोग लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक भी कहते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? आप इसका कैलकुलेशन करने के लिए डेट ऑफ बर्थ में जो डे ऑफ बर्थ है, यदि उसका सम टोटल सिंगल डिजिट पर यदि नंबर 3 आ जाता है तो उनका ड्राइवर नंबर या मूलांक 3 हो जाएगा। या किसी का डे ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को होता है तो उनका ड्राइवर नंबर या मूलांक 3 हो जाएगा। अब कंडक्टर नंबर का कैलकुलेशन करने के लिए डेट ऑफ बर्थ में डे ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ और बर्थ ईयर सबको ऐड करते हैं और उसका सिंगल डिजिट पर यदि सम टोटल नंबर 3 आ जाता है तो उनका कंडक्टर नंबर 3 हो जाएगा। अब दोनों ही केस में जब ड्राइवर नंबर भी 3 है और कंडक्टर नंबर भी 3 है तो यह किसी भी जातक के लिए कितना फेवरेबल होगा, कितना अनफेवरेबल होगा, उनका लकी कलर क्या होगा, लकी प्रोफेशन या फेवरेबल प्रोफेशन क्या होगा, एंटी कलर क्या होगा, एंटी नंबर क्या होगा, तो इसके बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। ड्राइवर नंबर 3, जब हम लोग नंबर 3 की बात करते हैं तो यह जुपिटर का नंबर होता है। यह नंबर 3 को न्यूमरोलॉजी में जुपिटर यानी देवगुरु से रिप्रेजेंट करते हैं या बृहस्पति से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ड्राइवर नंबर भी 3 और कंडक्टर नंबर भी 3, मतलब देवगुरु को साथ मिला है देवगुरु का। तो यह किसी भी जातक के लिए कैसा होगा अभी हम लोग जानते हैं। जुपिटर का अपना खुद का डिपार्टमेंट क्या होता है? जुपिटर का जो खुद का डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन का है, वो नॉलेज का है, वो विजडम का है। तो इस तरह के लोगों में नॉलेज बहुत ही अच्छा होता है, इस तरह के लोग अच्छा एजुकेटेड होते हैं। यदि एकेडमिक एजुकेशन नहीं भी होता है, किसी भी कारण से यदि कुछ ऑब्स्टैकल आते हैं लाइफ में, तो यह देखेंगे कि इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। इनका जो जनरल नॉलेज होता है, जो रोज़मर्रा के जीवन में जो काम आने वाली जो विजडम है, नॉलेज है, बहुत ही अच्छा होता है। तो ओवरऑल इनके पास नॉलेज बहुत ही अच्छा होता है, एजुकेशन भी अच्छा होता है इस तरह के लोगों में। इस तरह के लोगों में क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है, कुछ ना कुछ देखेंगे कि क्रिएटिविटी इनके पास होती है। इस तरह के लोग कलात्मक होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं इस तरह के लोग। इनका इमेजिनेशन पावर बहुत ही अच्छा होता है, यह बहुत दूर तक सोच लेते हैं किसी भी चीज़ को। यदि किसी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए और यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे रिजॉल्व करें, तो यदि इस तरह के लोगों के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जा करके कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज़ लेकर के आएंगे जो कि वो बहुत ही हेल्पफुल होता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इस तरह के लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं या खुद भी डिसिप्लिन्ड होंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरे भी उनकी तरह डिसिप्लिन हो। लीडरशिप क्वालिटी इस तरह के लोगों में बहुत ही अच्छा होता है। यदि कहीं पे यदि जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि वो लोगों को लीड करते हैं, लोगों को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं इस तरह के लोग। ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 3 वाले लोगों का एजुकेशन तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यह जुपिटर का खुद का डिपार्टमेंट है, यह बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इकोनॉमिकल या फिनेंशियल कंडीशन एवरेज हो सकता है इस तरह के लोगों का। लेकिन यदि यह लोग अपने सेक्टर में, जो जुपिटर का खुद का सेक्टर है, यदि उसमें काम करके यदि वह कुछ अर्न करते हैं तो वह जो मनी होता है, जो वेल्थ होता है, वह स्टेबल हो सकता है इस तरह के लोगों में। इस तरह के लोगों को नॉन वेज और लीकर को अवॉइड करना चाहिए। जब हम लोग बेस्ट प्रोफेशन या सुइटेबल प्रोफेशन की बात करते हैं तो इनका जो बेस्ट प्रोफेशन, जो सुइटेबल प्रोफेशन होगा, सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में इस तरह के लोग बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। अच्छा टीचर हो सकते हैं, अच्छा प्रोफेसर हो सकते हैं, अच्छा एडवाइज़र हो सकते हैं, अच्छा काउंसलर हो सकते हैं। चाहे एजुकेशन से रिलेटेड यदि कुछ भी बिजनेस करते हैं तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इस तरह के लोग। इस तरह के लोग अच्छा लॉयर हो सकते हैं, अच्छा हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं इस तरह के लोग। रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स का यदि बिजनेस करते हैं तो भी इस तरह के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस तरह के लोग अच्छा जज हो सकते हैं। जुपिटर और नंबर 3 का और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं प्रोफेशन के लिए, लेकिन हम लोगों ने जो अभी जो समझा यह बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हो सकता है और इस तरह के लोग बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इस तरह के सेक्टर में।
यदि इनके लकी नंबर की बात करें तो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 इनका लकी नंबर हो जाएगा। यदि एंटी नंबर की बात करें तो नंबर 6 जो कि वेनस यानी शुक्र का नंबर है, यह इनका एंटी नंबर हो जाएगा। यदि हम लोग लकी कलर की बात करें तो येलो, ऑरेंज, रेड, रेड फैमिली से और भी जो भी कलर्स हैं इनके लकी कलर्स हो जाएंगे। ग्रीन इनके लकी कलर्स हो जाएंगे। यदि हम लोग एंटी कलर की बात करें तो व्हाइट इनका एंटी कलर हो जाएगा। नेम नंबर या एक्सप्रेशन नंबर का सिंक्रोनाइजेशन इनके डेट ऑफ बर्थ से बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा कि वह लाइफ में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यह इनके स्ट्रगल को यदि लाइफ में है तो बहुत हद तक कम भी कर सकता है यदि इनका नेम नंबर, एक्सप्रेशन नंबर सही नंबर पे आ रही हैं, फ्रेंडली नंबर पे आ रही हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज तो हम लोग ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 3 के कॉम्बिनेशन के ऊपर जो बात किया, जो समझने की कोशिश की, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आप लोग मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव इंसाइट्स मिलता रहे और वह भी अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके और उनको भी इनसे हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।